गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार में एनडीए का डंका बजते ही मोदी जी ने ऐलान कर दी बंगाल पर कूच की। मगर क्या 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है? क्या है जमीनी हकीकत, चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन से मुख्य कारण हैं जिन्होंने बीजेपी और एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिला दी बिहार में। मजबूत संगठन, एकजुट एनडीए, जातिगत और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, बिहार के लोगों का आरजेडी के प्रति आस्था का अभाव, हिंदू वोट का झुकाव, महिला वोट, मोदी की लोकप्रियता, कमजोर विपक्ष और विपक्ष में आपसी मनमुटाव। मगर बिहार और पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पटल एक दूसरे से काफी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल पर एकाधिकार जमाने वाली रूलिंग पार्टी टीएमसी की। टीएमसी आज भी बंगाल की राजनीति में सबसे प्रभावशाली पार्टी है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता किसानों, महिलाओं और ग्रामीण वोटरों में बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ एक सालों में उनके द्वारा बनाए गए कल्याणकारी योजनाएं जैसे दुआरे सरकार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी उनकी पकड़ को और मजबूत बनाती है। टीएमसी का डिजिटल और व्यक्तिगत संपर्क अभियान बहुत तेज है और दूर दराज के इलाकों में उनकी पहुंच बहुत मजबूत है। साथ ही टीएमसी की सबसे मजबूत कड़ी है उनके कैडर्स। टीएमसी कैडर्स की पकड़ हर इलाके, हर समुदाय और हर गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर बेसिकली ऐसी है कि जिसको सचमुच बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देखकर सीखना चाहिए। टीएमसी की सबसे बड़ी शक्ति है खुद ममता बनर्जी। जिस तरह का पब्लिक आउटरीच उनका है, शायद ही किसी मुख्यमंत्री का रहा होगा। टीएमसी के नेताओं पर बहुत सारे आरोप लगने पर भी ममता बनर्जी का नाम किसी भी स्कैम में अभी तक नहीं आया। उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को माना जाता है यूथ आइकॉन और उनका पश्चिम बंगाल के यूथ पर एक बहुत गहरा प्रभाव है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो इस समय पश्चिम बंगाल के विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर थे, मगर टीएमसी के साथ मनमुटाव होने के बाद उन्होंने 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनके अलावा शमिक भट्टाचार्य, सुकांता मजुमदार जैसे लीडर्स भी हैं बंगाल बीजेपी में। भारतीय चुनाव जीते जाते हैं आंकड़ों से। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को मिले थे 22 सीट्स और उनका वोट परसेंटेज था 43%, जबकि बीजेपी को मिली थी 18 सीट्स और उनका वोट परसेंटेज था 40%। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पूरे भारत में काफी बुरा था। 2024 में टीएमसी को मिली थी 29 सीट्स और उनका वोट परसेंटेज था 46%, जबकि बीजेपी को मिली थी 12 सीट्स और उनका वोट परसेंटेज बन गया था 39%। 2019 और 2024 के बीच हुआ था 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव, जिसमें टीएमसी को मिली थी 215 सीट्स और उनका वोट परसेंटेज था 47.9%, जबकि बीजेपी को मिली थी 77 सीट्स और उनका वोट परसेंटेज था 37.7%। नॉर्थ बंगाल के जिले जैसे कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, साउथ बंगाल के जिले जैसे मेदिनीपुर, आसनसोल और हुगली, शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र नंदीग्राम और कोलकाता के युवा और उच्च शिक्षित वर्ग बीजेपी के मेन टारगेट्स हैं, जहां उनको मैसिव सपोर्ट मिलता है। जबकि इसके अलावा पूरे पश्चिम बंगाल से टीएमसी का सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के कारण, जो अब भी बंगाल में काफी वीक है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मुद्दे मिले थे, जैसे नारी सम्मान, शिक्षा स्कैम, कोलगेट स्कैम वगैरह, मगर बीजेपी किसी भी मुद्दे को लेकर शुरू में तो मुखर होती दिखी, पर उसको लेकर लंबा और असरदार आंदोलन नहीं कर पाई। पश्चिम बंगाल का हिंदू वोट बटा हुआ है, मगर वह किसी जाति के नाम पर नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पर। इसलिए जातिगत समीकरण, जिसका इस्तेमाल बीजेपी बाकी नॉर्थ इंडियन राज्यों में करती है, पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोट पूरी तरह से जाएगा टीएमसी या फिर लेफ्ट पार्टीज को। केंद्रीय सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है।
इसकी जगह पश्चिम बंगाल के खुद की योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में पॉपुलर हैं, मगर उनकी पॉपुलैरिटी कहीं न कहीं ममता बनर्जी के मुकाबले में कम है। इसके साथ एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है जो बीजेपी को एक बड़ा झटका दे सकता है, और वह है सर्व भारतीय स्तर पर बीजेपी के कुछ लीडर्स का एंटी बंगाल रिमार्क्स। पश्चिम बंगाल के लोग अपनी संस्कृति और भाषा को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो नो डाउट 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है बीजेपी और टीएमसी के बीच, और फिलहाल टीएमसी का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर दिखता है, बट नेवर से नेवर, ये पॉलिटिक्स है जिसका समीकरण मौसम से भी तेज बदलता है। तो फिर आप क्या सोचते हैं, 2026 में टीएमसी की ही सरकार बनी रहेगी पश्चिम बंगाल में, या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? कमेंट में हमको जरूर बताइए। मैं आपसे वापस मिलूंगा एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।